दे दो आपकी प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन दे। हम काम करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन जीनोमिक्स पे एंड गट माइक्रोबायोटा पे। हमने इन फर्स्ट टाइम इंडिया में जो है डिफरेंट ट्राइब्स के जो है हमने स्टूल सैंपल लिए एंड उसका हम देख रहे हैं गट माइक्रोबायोटा, उसकी सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। एंड उन्हीं पॉपुलेशन के जो लोग हैं जो एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कर लिए हैं और सेम कम्युनिटी के लोग जो सिटी में रहते हैं, तो हमने पूरे इंडिया के सबसे बड़ा जो है सैम्पलिंग स्ट्रेटजी प्लान किया है, सैम्पलिंग कर रहे हैं हम लोग। हमारे पास डेटा है। तो आप ये कह रहे हो कि जो लोग जंगल में रहते हैं या नेचर के साथ रहते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं क्योंकि वो एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स नहीं खा रहे अपने खाने के थ्रू। अमेरिका में 3-4 बार गया हूँ मेरी ज़िंदगी में, और मेरे बहुत सारे करीबी के दोस्त अमेरिका में पढ़ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि अमेरिका में अलग क्या होता है कल्चरली, तो उन्होंने कहा इट्स अ पिल ओरिएंटेड कल्चर। मतलब हर चीज़ के लिए एक टैबलेट होती है, एक दवाई होती है हर चीज़ के लिए। आपको टेंशन भी फील हो रही है, कोई आपको दवाई दे देता है। ये बहुत कॉमन चीज़ है अमेरिका में। पूरे दुनिया में अगर आप यूरोप जाओगे ना ऐसे नहीं होता, पर हर चीज के लिए पिल्स। जैसे मुझे एंग्जाइटी हो रही है तो पिल, अगर मुझे Yes. फोकस करना, अगर पढ़ाई करना, उसके लिए भी पिल लेते हैं लोग। हम्म। तो आई एम श्योर कि आपका पेट का बैक्टीरिया उन पिल्स की वजह से डेफिनेटली अफेक्ट होता इफेक्ट होगा। होगा। अगर उस पिल्स में एंटीबायोटिक्स हैं, डेफिनेटली होगा। ओके। एंटीबायोटिक का आप अगर 7 दिन का डोज लोगे तो आपकी 95% तक जो बैक्टीरिया का वेट है, जो क्वांटिटी, वो कम हो जाएगी 95% तक। ओके। पर जनरली आपकी बॉडी केमिस्ट्री भी बदल रही है ना, क्योंकि आप इतने दवाइयां डाल रहे हो आपके शरीर के अंदर। भारत में वैसे कम होता है, तो अगर आप भारत के किसी गांव में जाओगे वहां के लोग ज्यादा तगड़े होते हैं, ज्यादा हेल्दी होते हैं, आई फील, एज कम्पेयर टू सिटी। उसके बहुत सारे रीजन है, पोल्यूशन भी एक बहुत बिल्कुल बड़ा फैक्टर है, स्ट्रेस एक फैक्टर है, पर जनरली वहां इम्यूनिटी ज्यादा होती है। दूसरा एंगल अमेरिका का ये है कि वहां का खाना पूरे तरीके से अडल्टरेटेड होता है। वहां के मांस में एंटीबायोटिक्स होते हैं बहुत ज्यादा, और आप कह रहे हो कि अगर एंटीबायोटिक्स डाले पेट में तो बैक्टीरिया खत्म। और हर दिन वहां के लोग अभी ये एंटीबायोटिक इन्फेस्टेड चीजें खा रहे हैं। तो वहां एक पूरा मूवमेंट है ऑर्गेनिक फूड का। मतलब जब आप खाना खरीदने जा रहे हो तो या तो आप रेगुलर फूड खरीद सकते हो, या आप ऑर्गेनिक फूड खरीद सकते हो। और ऑर्गेनिक फूड में एंटीबायोटिक्स नहीं होते, एडिटिव्स नहीं होते, पर वो बहुत महंगा होता है, वो डबल प्राइस का होता है। तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सर तो मतलब जो हम ये कह रहे हैं कि पॉल्यूटेंट्स की वजह से, एंटीबायोटिक्स की वजह से, स्टेरॉइड की वजह से, इसके इफेक्ट्स हमें 20-30 साल बाद दिखेंगे। आपका जब आप एज्ड होंगे तो उसके इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। हमारे एक जीन होती है, उसको बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन, को कोड करती है वो डीएनए। उसमें डिलीशन हो जाता है, एक टुकड़ा उसका निकल गया बाहर, मतलब जेनेटिकली होता है वो। तो उसमें जो मायोसिन प्रोटीन बनते हैं ना, जो हार्ट की जो वॉल का जो होता है मसल्स बनाती है, वो एक एज के बाद वीक पड़ने लगती है, 45-50 के बाद। और उसकी वजह से आता है कार्डियोमायोपैथी, हार्ट अटैक आता है। तो आपका जब तक आप यंग हो आपको उसके इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे। आप जैसे ही 45-50 के आप क्रॉस करोगे तो बहुत सारे इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं।